अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने 1.3 स्टार्ट करनी है। 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमने पढ़ना है एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ देखें जी, एचसीएफ क्या है? कोई भी अगर नंबर है उसको उसके हम जब फैक्टर्स बनाते हैं तो उनमें से जो हाईएस्ट फैक्टर है दैट इज़ कॉल्ड एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे पास जी, H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। एचसीएफ इज़ द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल गिवन नंबर्स। ठीक है, जो दिए हुए तमाम नंबर्स को डिवाइड करते हैं दैट नंबर इज़ कॉल्ड द एचसीएफ। ठीक है, 1.13 की तरफ चलते हैं। 1.13 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एचसीएफ। असल में एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज़ डिवीजन मेथड। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन सेट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से जो है सॉल्व करना है। फर्स्ट में उन्होंने हमें दो नंबर्स दिए हैं 6 और 9। 6 के फैक्टर्स बनाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम इसकी करेंगे 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। और 9 के फैक्टर्स जब हम बनाते हैं तो 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 1 ज़ा 3। हमने 6 के फैक्टर्स लिखे 2 × 3, फिर हमने 9 के फैक्टर्स लिखे 3 × 3। अब हमने इन दोनों में कॉमन फैक्टर देखना है। देखिए जी, 3 जो है वो हमारे पास कॉमन है दोनों में, तो हम कहेंगे एचसीएफ इज़ 3। एज सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 25 एंड 45 हमें दिया गया है। 25 के फैक्टराइजेशन करेंगे। 25 को डिवाइड करेंगे हम 5 से। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। एज हम 45 की तरफ चलें तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 1 ज़ा 3, 1 आगे चला जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। अब हम 15 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, फिर 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। 25 के फैक्टर्स लिखें 5 × 5। ठीक है, और 45 के फैक्टर्स क्या थे हमारे पास 3 3 5, तो हमने लिखा 3 × 3 × 5। एचसीएफ देखिए हमारे पास इसमें जो कॉमन नंबर है दैट इज़ ओनली 5। ठीक है, तो 5 क्या है, इसका एचसीएफ हो गया। एज हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं 18 एंड 28। 18 की फैक्टराइजेशन करें जी। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, और इसी तरह 28 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। फैक्टर्स ऑफ 18 देखिए हमारे पास क्या है 2 3 3, और 28 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 2 7। अब जब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स देखें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये दोनों कॉमन है, तो हम कहेंगे एचसीएफ इज़ 2। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। 5 को डिवाइड करें। 5 की फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 5 1 ज़ा 5, 30 है हमारे पास नेक्स्ट नंबर, तो 30 की फैक्टराइजेशन करें। 2 1 ज़ा 2, 1 आगे चला जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10। 3 से डिवाइड करेंगे 15 को। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। नेक्स्ट देखिएगा 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 1 आगे चला जाएगा। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। 3 से डिवाइड होगा, ये देखें 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। तीनों नंबर्स के फैक्टर्स हम लिख लेंगे। 5 के फैक्टर में ओनली 1 आया हमारे पास। 30 में देखिए हमारे पास 2 3 5। 60 में हमारे पास आया 2 2 3 5। अब ये 3 नंबर्स हैं, तो जब 3 नंबर होते हैं हमारे पास तो हमने कॉमन इसी तरह से देखना है कि जो तीनों में मौजूद हो। ऐसे नहीं कि यहाँ पे देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम इसको कॉमन ले लें। नहीं, कॉमन वो आएगा जो तीनों में होगा। तो 5 इज़ द ओनली नंबर जो तीनों नंबर्स में आ रहा है, तीनों का फैक्टर है, तो हम लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 5। नेक्स्ट देखिएगा पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। 14 28 एंड 112। 14 की फैक्टराइजेशन करें। 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 28 की फैक्टराइजेशन देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 112 की देखिए, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 ज़ा 10, ये 11 था। 10 को डिवाइड किया हमने, 1 आगे चला जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 आगे चला जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो इन तीनों के हम फैक्टर्स यहाँ लिख लेंगे। 14 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 × 7। 28 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 × 2 × 7। और 112 के फैक्टर्स क्या है 2 × 2 × 2 × 2 एंड 7। अब देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसमें भी है। ठीक है, तो 2 कॉमन हो गया। 7 देखें, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो जो कॉमन फैक्टर्स आए 2 और 7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14। इसी तरह से 6 पार्ट की तरफ चलते 36 54 एंड 108 है हमारे पास। 36 की डिवीजन करें 2 1 ज़ा 2, 1 आगे जाएगा। 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, इसी तरह 54 की फैक्टराइजेशन देखें 2 2 ज़ा 4, 1 आगे जाएगा। 2 7 ज़ा 14, 27 डिवाइड होगा 3 से। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक हो गया। 108 के अब हम फैक्टर्स बनाएंगे। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 1 आगे चला जाएगा। 2 7 ज़ा 14,
3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3 कर लेंगे जी। 36 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 54 में देखिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और 108 के भी फैक्टर्स इस तरह से लिखेंगे 2 2 3 3 एंड 3। अब कॉमन लेते हैं, देखिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखें 2 है यहाँ पे, यहाँ किसी और, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इसमें कोई और 2 नहीं है तो 2 कॉमन नहीं आएगा। 3 को देखें, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। एक और पेयर भी बनता है 3 का, यहाँ ये देखें। नेक्स्ट देखें, यहाँ भी 3 बचता है, यहाँ भी 3 बचता है, लेकिन यहाँ कोई 3 नहीं है तो इसको हम कॉमन नहीं लेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और ये हमारे पास आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने यहाँ डिवीजन मेथड यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन थी और इसमें डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में देखिए हमारे पास फर्स्ट है 110 एंड 170। जब हमें 2 नंबर दिए जाते हैं तो हम जो ग्रेटेस्ट वैल्यू उसको अंदर रखते हैं और 110 जो स्मॉल वैल्यू हो उससे हम डिवाइड कर लेंगे। 170 को अंदर लिखा, 110 हमारे पास था, डिवाइड किया तो देखिए हमने 1 की बारी दी। अगर 2 की देते हैं तो 110 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें आप तो 2 0 2 0 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 220 आता है। दैट इज़ वेरी बिग, ठीक है। ये इससे 170 से बड़ा है तो इसलिए हमने 1 की बारी दी, 110 आया। 0, ठीक है, 7 में से 1 निकालें 6, तो 60 हमारे पास रिमेनिंग आया। अब जिसने पहले डिवाइड किया है, अब नेक्स्ट हमने उसको अंदर रखना है और रिमेनिंग वाले के साथ डिवाइड करना है। 60 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है, तो इसलिए हम फिर यहाँ 1 की बारी देंगे, 60 1 ज़ा 60, तो रिमेनिंग यहाँ हमारे पास 50 आया, ठीक है। और अब इस 50 से हमने इस 60 को डिवाइड करना है, 60 अंदर रखेंगे और 50 से डिवाइड करेंगे। 50 1 ज़ा 50, 10 रिमेनिंग आएगा। अब 50 को अंदर रखेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 ज़ा 50। इस मेथड में, डिवीजन मेथड में, जो लास्ट नंबर एंड पर कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं हमारी वैल्यूज़ को, दैट इज़ कॉल्ड द एचसीएफ। तो 110 और 170 का एचसीएफ क्या होगा हमारे पास, 10। एज हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, हमारे पास 104 एंड 234 है। 234 को रखें अंदर और 104 से करें डिवाइड। जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 208। 208 आया। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 8 निकालें 6, यहाँ 2 रिमेनिंग तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 26 से हमने 104 को डिवाइड करना है। 104 को जब डिवाइड करेंगे तो 26 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 104। देखें जी, 4 4 ज़ा 16, सॉरी 26 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 4 6 ज़ा 24, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो 26 इज़ द एचसीएफ ऑफ 104 एंड 234। नेक्स्ट देखें, पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। 400 और 3996 बड़ी वैल्यू है, हमने इसको अंदर रखा, 400 से किया डिवाइड, 9 की बारी देंगे, 3600 आएगा, ठीक है। तो बाकी हमारे पास 6 में से 0 माइनस करें 6, 9 में से 0 9, 9 में से 6 3, 396 हमारे पास रिमेनिंग है। अब हम 400 को अंदर रखेंगे, 396 से डिवाइड करेंगे तो 1 की बारी आएगी हमारे पास ये, और 4 रिमेनिंग आएगा, ठीक है। जब आप 99 से डिवाइड करते हैं 4 को तो ये आपके पास आता है 396। तो हमने 99 की बारी दी और 396, तो 4 ने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को कम्प्लीटली डिवाइड किया। हैंस एचसीएफ क्या होगा इसका, 4। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास अगला पार्ट है 32 96 256। 256 को अंदर रखें, 96 से करेंगे डिवाइड, 2 की बारी दी हमने, 192 आया हमारे पास, ठीक है। तो 6 में से 2 माइनस करें 4, यहाँ से हम कैरी करेंगे, 15 होगा, 15 में से 9 निकालें तो 6, ये हमारे पास 64 आया। अब 96 को 64 से करेंगे डिवाइड, ठीक है। जब हम 2 की बारी देते हैं तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 128 आता है, तो इसलिए हमने 1 की बारी दी और 64 1 ज़ा 64 किया, 32 रिमेनिंग आया। अब 64 को अंदर रखा, 32 से किया डिवाइड, तो 2 की बारी से ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें हमारे पास ये 3 नंबर थे, ठीक है। जब 3 नंबर दिए जाते हैं तो हमने जो 2 बड़ी वैल्यूज़ होती हैं पहले उनको डिवाइड करते हैं, बड़ी वैल्यू को रखें अंदर, उससे जो छोटी होती है उससे हम करेंगे डिवाइड। अब इनका जो एचसीएफ है वो 32 था। अब इस 32 को चेक करते हैं हम थर्ड नंबर के साथ, क्या ये थर्ड नंबर को भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है कि नहीं, ठीक है। 32 को अंदर रखेंगे, 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 32 1 ज़ा 32, तो इसने उसे भी कम्प्लीटली डिवाइड किया, तो हम कहेंगे एचसीएफ इज़ 32। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 30 108 एंड 288 160 है, देखें 288 को हम पहले अंदर रखेंगे, 160 से करेंगे डिवाइड, 161 ज़ा 168, ठीक है। तो 168 0,
8 में से 6 निकालें 2, 2 में से 1 निकालें 1, 120 रिमेनिंग आया। अब 168 को रखें अंदर और 120 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, जब 120 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 0 0, 2 2 4, 2 1 2, तो 240 आता है। ये तो बड़ा हो जाता है हमारे पास, तो हम 1 की बारी देंगे। 120 जो है आया, 48 इस रिमेनिंग। 120 को हम अंदर रखेंगे और 48 से करेंगे डिवाइड। 2 की बारी जाएगी, 96 आएगा और फिर 24 रिमेनिंग आएगा। अब ये जो रिमेनिंग है ये डिवाइड करेगा पिछले डिवाइडेंड को। ठीक है, तो 48 को अंदर रखेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे, 2 की बारी जाएगी, 48 आएगा। अब ये तो आया SCF हमारे पास 288 और 168 का। अब इस 24 से चेक करेंगे क्या ये हमारा जो दूसरा नंबर है 30, ये भी इससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा कि नहीं। देखिए 30 अंदर रखें, 24 से करेंगे डिवाइड। 24 1 24, इसको अब अंदर रखें, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ने किया इसको कम्प्लीटली डिवाइड, तो हम कहेंगे SCF इज़ 6। इसका एक पार्ट जो है वो रह गया है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है इफ़ पॉसिबल तो ठीक है, वरना फिर कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा करा दूँगी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, यहाँ पे है हमारे पास व्हाट इज़ द SCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स। कोई भी 2 प्राइम नंबर्स अगर हम लें तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्राइम नंबर्स यहाँ पर हमने अपनी मर्ज़ी के लेने हैं। यहाँ सपोज करते हैं यहाँ हमने 2 और 3 जो है प्राइम नंबर लिए। फैक्टर्स देखें, 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 1 और 2, 3 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 1 और 3। अब देखें दोनों में कॉमन क्या है 1, तो SCF प्राइम नंबर इज़ SCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज़ 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 64 बी ग्रेटर देन 8, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। देखिए यहाँ हमारे पास दिया गया है कि द SCF इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, ये जो SCF है ये वो नंबर होता है जो दिए हुए नंबर्स को डिवाइड करता हो। और आपको पता है नंबर को डिवाइड कौन करता है, या वो नंबर खुद करता है, ठीक है, या उससे स्मॉलर नंबर करते हैं। कभी कोई बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड नहीं करता। ठीक है, तो इसी तरह से हम पहले 8 के फैक्टर्स बना लेते हैं। देखें हमारे पास 8 के फैक्टर हैं, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। एज़ हमने 64 के भी फैक्टर बना लेने हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, फिर हमने 32 को डिवाइड किया, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। दोनों के फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 8 हमारे पास क्या आया 2 × 2 × 2। फैक्टर्स ऑफ 64 क्या है हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 एंड मल्टीप्लाई 2। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स देख लें, 2 कॉमन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक और 2 भी हमारे पास कॉमन आता है, और भी 2 कॉमन आता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी हमारे पास नहीं है। तो SCF देखें हमारे पास SCF क्या आया 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो 8 जो है ये 8 एंड 64 है, तो यहाँ पे फिर आप नीचे लिख दीजिएगा द SCF इज़ ऑलवेज स्मॉलर और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, यहाँ आपने लिख देना है हैंस के आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अलीज़े हैज़ 50 साइंस बुक्स, 28 मैथ्स बुक्स and 30 English books. She wants to pack these books equally without mixing the books and with no leftover. What is the greatest number of books she can put in each package? यहाँ हम नोट डाउन कर लेंगे। साइंस बुक्स कितनी हैं जी उसके पास 16, मैथ्स बुक्स कितनी हैं 28, इंग्लिश बुक्स हैं उसके पास 30। टू फाइंड हाउ मैनी बुक्स शी कैन पैक इन ईच पैकेज वी विल फाइंड SCF। ठीक है, SCF देखें 16 को डिवाइड करें, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो 16 के फैक्टर्स हुए हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2। एज 28 को करें फैक्टर्स बनाए, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। तो 28 के फैक्टर हुए 2 × 2 × 7। 30 की तरफ चलते हैं। 30 के फैक्टर्स क्या हैं जी 2 1 ज़ार 2, 1 इधर चला जाएगा, 2 5 ज़ार 10। तो 15 है, 15 2 से डिवाइड नहीं होता, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। तो इसके फैक्टर्स आए हमारे पास 2 × 3 × 5। कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं जी, 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके अलावा देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थर्ड नंबर में 2 का कोई फैक्टर और नहीं है। तो 2 इज़ द ओनली नंबर जो कि कॉमन आया। तो हम यहाँ नीचे लिखेंगे हैंस शी कैन पैक 2 बुक्स इन ईच पैकेज। ठीक है, वो हर पैकेज में सिर्फ 2 बुक्स रख सकती हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6
70 students of grade 7, 80 students of grade 8. Our teacher wishes to arrange them in equal number of students in each row. अब टीचर चाहती है कि मैं हर कतार में जो है, हर रो में जो है इक्वली सब स्टूडेंट्स को बिठाऊं। तो आपने बताना है कि वो मैक्सिमम कितने बच्चे जो है वो एक रो में बिठा सकती हैं। ठीक है, पहले हम नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 50, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7 70, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8 80। ठीक है, टू अरेंज देम इक्वली इन ईच रो वी विल फाइंड SCF। 50 की फैक्टराइजेशन करें, 70 की करें, 80 की करें। ठीक है, हमने यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख लिए। 50 के फैक्टर्स आए 2 5 5, 70 के फैक्टर्स आए 2 5 7, 80 के फैक्टर्स आए 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5। कॉमन देख लें, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है, तो हम कहेंगे SCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 इज़ 10। ठीक है, 10 इसका SCF है, तो यहाँ आप लिखेंगे हैंस शी कैन अरेंज 10 स्टूडेंट्स इन ईच रो। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स जो है वो बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, आर रूम इज़ 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर 80 सेंटीमीटर वाइड। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी paved with square tiles. Find the length of the largest tile that can be used. आपने बताना है कि जो रूम है ये लेंथ और विड्थ दी हुई है रूम की, तो आपने बताना है कि इसमें सबसे बड़ी टाइल कौन सी है जो लग सकती है इस रूम के फ्लोर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें लेंथ कुछ इस तरह से दी गई। लेंथ ऑफ रूम इज़ 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। जब दो अलग अलग हमारे पास यूनिट होते हैं तो हमने ज़रूरी होता है कि हम जो बड़ा यूनिट है उसको छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके उसको सेम यूनिट में लेके आते हैं। तो यहाँ पे मीटर इज़ बड़ा है, तो हम 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15 और ये सारा क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। 10 और 100 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 प्लस 15, ठीक है, 1015 सेंटीमीटर ये हमारे पास लेंथ होगी रूम की। विड्थ देख लें 8 मीटर एंड 80 सेंटीमीटर। 8 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे इंटू सेंटीमीटर। 8 मल्टीप्लाई 100 प्लस 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 880 सेंटीमीटर। क्योंकि हमने फाइंड करना है कि कितने मतलब सेंटीमीटर की जो है टाइल हम लगा सकते हैं जो सही लगे। लेंथ जिसकी लार्जेस्ट जो टाइल है वो कौन सी होगी। जब लार्जेस्ट की बात आ रही है तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे। ठीक है, SCF फाइंड करेंगे 1015 और 880 का। जब हम इसकी जो है SCF फाइंड करेंगे हम बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, 1015 इसको 880 से डिवाइड करेंगे तो हमने बारी दीवान की 880 आ गया। 135 जो है रिमेनिंग, तो 880 को अंदर रखेंगे, 135 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, इसको जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 810। रिमेनिंग आया 70। 135 को अंदर रखें, 70 से करें डिवाइड, तो 1 की बारी लगाएंगे। ठीक है, और हमारे पास 65 रिमेनिंग आया। अब हम 70 को अंदर रखेंगे, 65 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 की बारी जाएगी और 5 रिमेनिंग आया। ठीक है, अब हम 65 को अंदर रखेंगे और 5 से करेंगे डिवाइड। 5 को जब 13 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 13 5 से 65 आता है। तो 5 ने इसे कम्प्लीटली डिवाइड किया तो SCF हमारे पास आया 5। एज 5 इज़ द SCF, सो लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल इज़ 5 सेंटीमीटर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारी 1.3 हुई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 1.4 के साथ शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।